कृष्ण की कहानियां बहुत बड़ी और अजूबों से भरी हैं। उनकी कई डिवाइन क्वालिटीज में से एक चीज अपनी यूनिक चमक के साथ खड़ी है, सुदर्शन चक्र। यह कोई नॉर्मल डिस्क या सिर्फ फेंकने वाला हथियार नहीं था। कहानियों में इसे लाइट और आग के घूमते हुए डिस्क के रूप में बताया गया है, जो न्याय का एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट है। यह कृष्ण की पावर का सिंबल था, उनकी धर्म या राइटियसनेस की रक्षा करने और अधर्म या कैओस को खत्म करने की एबिलिटी का सिंबल। चक्र सिर्फ एक हथियार नहीं था, यह विष्णु की इच्छा का एक एक्सटेंशन था, जिसे कृष्ण को कॉस्मिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए दिया गया था। इसका नाम सुदर्शन का मतलब दिव्य या शुभ दृष्टि है। यह बताता है कि यह सच को देख सकता था और बिना किसी गलती के उस पर काम कर सकता था। महाभारत और बाकी पुराणिक ग्रंथों में सुदर्शन चक्र की इंपॉर्टेंस को कम नहीं आंका जा सकता। यह अल्टीमेट हथियार था, इमेंस ईविल की ताकतों के खिलाफ आखिरी सहारा था जो दुनिया के बैलेंस को धमकी दे रही थी। इसका सबसे फेमस इस्तेमाल शिशुपाल के खिलाफ था, जिसने कृष्ण का 100 बार अपमान किया था। 101वें अपमान पर कृष्ण ने चक्र को छोड़ा, जिसने जल्दी और निर्णायक रूप से खतरे को खत्म कर दिया। यह काम गुस्से से नहीं, बल्कि ऑर्डर को रिस्टोर करने की जरूरत से पैदा हुआ था। इस तरह चक्र धर्म का एक टूल था। यह आइडिया दिखाता था कि जब दूसरे सभी साधन फेल हो जाते हैं, तो मानवता के रास्ते को सही करने और इनोसेंट लोगों की रक्षा करने के लिए एक हायर पावर को इंटरवीन करना पड़ता है। कहानियां हमें बताती हैं कि सुदर्शन चक्र को सेलेस्टियल आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने बनाया था। कहा जाता है कि उन्होंने इसे सूर्य की धूल का इस्तेमाल करके बनाया था। यह ओरिजिन स्टोरी बहुत सिंबॉलिक है। यह हथियार को सीधे इमेंस एनर्जी और लाइट के सोर्स खुद सूर्य से जोड़ती है। यह बताता है कि चक्र साधारण धातु से नहीं बना था, बल्कि शुद्ध कंडेंस्ड एनर्जी का एक मैनिफेस्टेशन था। यह गर्मी और पावर का एक घूमता हुआ भंवर था, जो राइटियस के लिए देखने में सुंदर था, लेकिन बुरी इंटेंशंस वाले लोगों के लिए डरावना था। इसकी चमक 1000 सूर्यों जितनी तेज बताई जाती थी, जो भक्तों के लिए उम्मीद की किरण और दुष्टों के लिए एक चेतावनी थी। चक्र सिर्फ युद्ध के लिए एक हथियार नहीं था, यह समय के साइक्लिकल नेचर काल चक्र का भी एक सिंबल था। इसकी घूमने वाली गति ब्रह्मांड को लगातार गति में रचना, संरक्षण और विनाश को दर्शाती है, जो कॉस्मिक लॉ का हिस्सा है। कृष्ण चक्र धारण किए हुए इसलिए समय और स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में देखे जाते हैं। वह कॉस्मिक साइकिल्स को कंट्रोल करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि धर्म का पहिया घूमता रहे। सुदर्शन चक्र उनकी उंगली पर टिका हुआ एक रिमाइंडर है कि ब्रह्मांड एक डिवाइन ऑर्डर द्वारा शासित है और इस ऑर्डर की हमेशा रक्षा की जाएगी। यह कर्म और डिवाइन जस्टिस के इनएस्केपेबल नेचर के लिए एक पावरफुल मेटाफर है। सुदर्शन चक्र का सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट यह है कि इसे कैसे काम करने के लिए डिस्क्राइब किया गया है। भाले या तीर के उलट इसे चलाने वाले से परफेक्ट एम की जरूरत नहीं थी। एक बार जब कृष्ण इसे छोड़ देते थे, तो चक्र का अपना ही दिमाग होता था। यह अपने टारगेट की ओर अचूक सटीकता के साथ उड़ता था, अपने रास्ते में किसी भी ऑब्स्टेकल को नेविगेट करता था। ग्रंथ इसे एक ऐसे हथियार के रूप में डिस्क्राइब करते हैं जो अपने दुश्मन का शहरों, युद्ध के मैदानों और यहां तक कि अलग अलग लोकों में भी पीछा कर सकता था। टारगेट को ऑटोनोमसली ट्रैक करने और पीछा करने की यह एबिलिटी ही चक्र को अपनी कंसेप्शन में इतना यूनिक और एडवांस्ड बनाती है। यह सिर्फ एक प्रोजेक्टाइल नहीं था, यह डिवाइन विल का एक इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट था। आर्षि दुर्वासा के पीछा करने की कहानी पर विचार करें। दुर्वासा द्वारा राजा अम्बरीश को गलत तरीके से शाप देने के बाद कृष्ण का चक्र नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आर्षि को सबक सिखाने के लिए भेजा गया था। चक्र ने दुर्वासा का तीनों लोकों में पीछा किया। आर्षि ने ब्रह्मा और शिव से मदद मांगी, लेकिन वे इसे रोक नहीं पाए। यह पीछा चक्र के अथक और इंटेलिजेंट पीछा को दिखाता है। यह सीधे नहीं उड़ता था, इसने अपने टारगेट की हर चाल का पीछा किया। जब तक टारगेट ने अपनी गलती स्वीकार नहीं कर ली, तब तक अपने रास्ते को अडॉप्ट करता रहा। यह एक सेल्फ गाइडेड सिस्टम का एक क्लियर डिपिक्शन है, एक ऐसा हथियार जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता था और रियल टाइम में डिसीजंस ले सकता था। इसके अलावा
अपना मिशन पूरा करने के बाद सुदर्शन चक्र हमेशा कृष्ण के पास लौट आता था। यह रिटर्न टू सेंडर फीचर इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजाइन का एक और लेयर है। इसका मतलब था कि हथियार कभी गुम नहीं होता था और इसे फिर से इस्तेमाल किया जा सकता था। यह प्राचीन काल के किसी भी पारंपरिक हथियार से बहुत अलग है, जो एक बार फेंके या चलाए जाने के बाद चला जाता था। चक्र की अपने मास्टर के पास लौटने की एबिलिटी वेल्डर और हथियार के बीच एक गहरे अटूट कनेक्शन का सुझाव देती है। यह एक फीडबैक लूप का इम्प्लाई करती है, जहां हथियार न केवल अपना काम पूरा करता है बल्कि वापस रिपोर्ट भी करता है, अपने अगले कमांड के लिए तैयार रहता है। यह इमेंस पावर का एक रियूजेबल सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम था। यह ऑटोनॉमस बिहेवियर एक ऐसे हथियार की तस्वीर पेश करता है जो इंस्ट्रक्शंस के एक सेट पर ऑपरेट करता है। कृष्ण टारगेट और पर्पस की पहचान करते थे और चक्र कमांड को त्रुटिहीन रूप से एग्जीक्यूट करता था। यह निर्देशानुसार खतरे को बेअसर कर देता था, चाहे वह निहत्था करके, डराकर या नष्ट करके, और फिर लौट आता था। यह धातु के एक साधारण टुकड़े की क्रिया नहीं है। यह टारगेट करने, नेविगेशन, एग्जीक्यूशन और रिटर्न के लिए क्षमताओं वाले एक अत्यधिक सोफिस्टिकेटेड टूल की क्रिया है। कहानियां एक ऐसे एडवांस्ड सिस्टम का वर्णन करती हैं जो सदियों से हमारे द्वारा समझे गए भौतिक नियमों से परे ऑपरेट होता है, जो एक खोए हुए विज्ञान का संकेत देता है। जब हम सुदर्शन चक्र को साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इसकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पैरेलल्स स्ट्राइकिंग है। सबसे ऑब्वियस कंपैरिजन गाइडेड मिसाइल सिस्टम से है। आज की गाइडेड मिसाइलें एक टारगेट को ट्रैक करने के लिए जीपीएस, इंफ्रारेड होमिंग या लेजर गाइडेंस जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का इस्तेमाल करती हैं। वे एक मूविंग ऑब्जेक्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए मिड फ्लाइट में कोर्स चेंज कर सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे चक्र अपने दुश्मनों का पीछा करता था। मिसाइल का ऑनबोर्ड कंप्यूटर अपने सेंसर से डेटा प्रोसेस करता है और अपने फिन्स और थ्रस्टर्स को कोर्स पर बने रहने के लिए एडजस्ट करता है। चक्र के टारगेट का पीछा करने के डिस्क्रिप्शन एक सेल्फ गाइडिंग प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट के साथ परफेक्टली अलाइन होते हैं। लेकिन कंपैरिजन यहीं खत्म नहीं होता। चक्र सिर्फ एक गाइडेड प्रोजेक्टाइल नहीं था, इसे लाइट और आग से बना हुआ इमेंस एनर्जी का एक घूमता हुआ पहिया भी डिस्क्राइब किया गया था। यह हमें एनर्जी बेस्ड वेपन्स के दायरे में ले जाता है, एक कॉन्सेप्ट जिसे मॉडर्न साइंस एक्टिवली एक्सप्लोर कर रही है। हाई एनर्जी लेजर्स या प्लाज्मा वेपन्स जैसी टेक्नोलॉजीज को फिजिकल एक्सप्लोजन के बजाय एनर्जी की फोकस्ड बीम्स का इस्तेमाल करके टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। सूरज की धूल से बना सुदर्शन चक्र प्लाज्मा या इसी तरह की हाई एनर्जी स्टेट का एक स्टेबलाइज्ड मोबाइल फॉर्म माना जा सकता है। इसकी किसी भी चीज को काटने की एबिलिटी सिंपल हीट या आग से कहीं ज्यादा एनर्जी की कंसंट्रेशन का सुझाव देती है। मॉडर्न मिसाइलें सिंगल यूज वेपन्स होती हैं, वे इंपैक्ट पर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। सुदर्शन चक्र हालांकि रीयूजेबल था, यह इसे एक सोफिस्टिकेटेड ऑटोनॉमस ड्रोन के साथ ज्यादा कंपेरेबल बनाता है। एक मॉडर्न कॉम्बैट ड्रोन को टारगेट एरिया में लॉन्च किया जा सकता है, एक मिशन को एग्जीक्यूट किया जा सकता है और फिर फ्यूल भरने और फिर से आर्म करने के लिए अपने बेस पर लौट सकता है। चक्र की अपना काम पूरा करने के बाद कृष्ण के हाथ में लौटने की एबिलिटी एक ऐसा फीचर है जिसे हम अपनी सबसे एडवांस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजीज के साथ अभी परफेक्ट कर रहे हैं। यह आइडिया कि ऐसा कॉन्सेप्ट हजारों साल पहले की प्राचीन कहानियों में मौजूद था, वाकई रिमार्केबल और थॉट प्रोवोकिंग है। तो क्या ऐसा हथियार मौजूद हो सकता था? विशुद्ध रूप से साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट से एक सेल्फ सस्टेनिंग थिंकिंग एनर्जी बेस्ड वेपन बनाना जो अपने यूजर के पास लौट आता है, अभी भी हमारी करंट कैपेबिलिटीज से बहुत दूर है। हालांकि इसके पीछे के प्रिंसिपल्स, गाइडेंस सिस्टम्स, एनर्जी प्रोजेक्शन और ऑटोनॉमस रिटर्न सभी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें मॉडर्न साइंस समझती है और एक्टिवली डेवलप कर रही है। प्राचीन ग्रंथ लिटरल साइंटिफिक मैनुअल्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इन एडवांस्ड आइडियाज को कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया।
उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी की कल्पना की जो इतनी परफेक्ट थी कि वह डिवाइन लगती थी, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए साइंस और मैजिक के बीच की लाइन धुंधली हो गई। सुदर्शन चक्र, विमान और ब्रह्मास्त्र की कहानियों को अक्सर सिर्फ मिथक कहकर खारिज कर दिया जाता है। हम उन्हें एक फर्टाइल इमेजिनेशन के प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं, जो प्री साइंटिफिक एज में दुनिया को समझाने के लिए सुनाई गई कहानियां हैं। हालांकि यह नजरिया बहुत ज्यादा सिंपलिस्टिक हो सकता है। क्या होगा अगर ये कहानियां सिर्फ मिथक नहीं हैं, बल्कि एडवांस्ड साइंटिफिक नॉलेज के एलेगोरिकल या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हैं। विभिन्न ग्रंथों में इन दिव्य टूल्स के लगातार और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि वे उन कॉन्सेप्ट्स में निहित हो सकते हैं जिन्हें कभी समझा गया था, भले ही टेक्नोलॉजी खुद समय के साथ खो गई हो। इन प्राचीन ग्रंथों को वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण से देखना यह साबित करने के बारे में नहीं है कि देवता अंतरिक्ष यात्री थे या प्राचीन भारत में सब कुछ पहले से ही इन्वेंट हो चुका था। इसके बजाय यह हमारे दिमाग को इस पॉसिबिलिटी के लिए खोलने के बारे में है कि प्राचीन विचारकों को ब्रह्मांड की प्रकृति में गहरे इंसाइट्स थे। उन्होंने अपने समय की भाषा, कहानी, मेटाफर और दिव्यता का इस्तेमाल अपने आइडियाज को रिकॉर्ड करने के लिए किया। इन्हें साधारण फिक्शन के रूप में खारिज करके हम वैचारिक ज्ञान के एक खजाने को नजरअंदाज कर सकते हैं। इन ग्रंथों पर रिसर्च करने से मॉडर्न इनोवेटर्स और वैज्ञानिकों को नए और अपरंपरागत तरीकों से सोचने के लिए इंस्पायर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सुदर्शन चक्र का कॉन्सेप्ट एनर्जी कंटेनमेंट और ऑटोनॉमस रोबोटिक्स के नए रूपों में रिसर्च को इंस्पायर कर सकता है। विमानिका शास्त्र जैसे ग्रंथों में विमानों का डिस्क्रिप्शन, हालांकि विवादास्पद है, हमें एरोडायनामिक्स और प्रोपल्शन के वैकल्पिक सिद्धांतों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये ग्रंथ इतिहास के हमारे लीनियर व्यू को चुनौती देते हैं, जो मानता है कि टेक्नोलॉजी केवल आगे बढ़ती है। वे खोए हुए ज्ञान की पॉसिबिलिटी का संकेत देते हैं, दूर के अतीत में साइंटिफिक पीक्स का, जिन्हें हमने अभी तक पूरी तरह से सराहा या फिर से खोजा नहीं है। यह एक्सप्लोरेशन अंधविश्वास के बारे में नहीं है, बल्कि क्यूरियस और ओपन माइंडेड साइंटिफिक इंक्वायरी के बारे में है। इसीलिए यह क्रूशियल है कि हम अपने प्राचीन धर्मग्रंथों में छिपी वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान में अपनी रिसर्च को जारी रखें और उसका विस्तार करें। इसके लिए एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत है, जिसमें संस्कृत के स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस, फिजिसिस्ट्स और इंजीनियर्स को एक साथ लाया जाए। मेटाफोर्स को डिकोड करके और अंतर्निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों की तलाश करके हम नए आइडियाज को अनलॉक कर सकते हैं, जो आज की कुछ सबसे गंभीर चुनौतियों को हल करने में मदद कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि अतीत में हमारे भविष्य की चाबियां हो सकती हैं। कहानियां सिर्फ देवताओं और राक्षसों के बारे में नहीं हैं, वे मानव क्षमता का एक रोड मैप भी हो सकती हैं, जो हमारे पढ़ने का तरीका सीखने का इंतजार कर रही हैं।